हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था गेट 2017 के एग्जाम में। यहां पे आपको दो फंक्शंस गिवन हैं जिनका नाम है फू और बार। क्वेश्चन में कहा है हम इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और जो पैरामीटर हमने पास किया वो है 3 दोनों फंक्शंस के लिए। आपने बताना है कि दोनों केसेस में क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया विद 3 एज पैरामीटर तो क्या होगा। सपोज ये स्टैक है, स्टैक में सबसे पहले मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ। फिर मेन फंक्शन में से मान लो हमने कॉल किया फंक्शन फू जिसमें हमने पास किया 3, तो इंट वैल इस वेरिएबल को मिली वैल्यू 3। ओके, तो वैल इज इक्वल टू 3, ये लोकल वेरिएबल है इसीलिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही डिक्लेयर हुआ है। फिर इस फंक्शन की फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी जहां पे आपने लिखा है इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी लोकल वेरिएबल है तो एक्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हुआ। नेक्स्ट लाइन है व्हाइल वैल इज ग्रेटर देन 0। अब इस व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू है, वैल इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे जहां पे आपने लिख रखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फू ऑफ वैल माइनस माइनस, यानी कि इस लाइन में आपने एक फंक्शन कॉल किया है। तो क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है इसीलिए नए फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। अब इस फंक्शन में आपने पास क्या किया, आपने पास किया वैल माइनस माइनस। दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू यहां पे यूज होगी इस एक्सप्रेशन में, फिर बाद में उसे डिक्रीमेंट किया जाएगा। तो अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू पहले यूज करो तो फू फंक्शन में क्या पास होगा। करंटली ये 3 है तो हमने इस 3 को इस एक्सप्रेशन में यूज कर लिया। अब इसे माइनस माइनस करो, यानी कि ऐसे। ओके, तो हमने जो वैल्यू पास की वो है 3, तो इस फंक्शन में इस वेरिएबल को मिला 3। फिर फर्स्ट लाइन में x डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू है 0। फिर while लूप की कंडीशन चेक होगी जो अभी भी ट्रू है, तो आप दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे। बॉडी ऑफ लूप में दोबारा से आपने वही फंक्शन कॉल कर रखा है और उसमें अभी भी वैल माइनस माइनस पास हो रहा है, यानी कि पहले वैल की वैल्यू ली जाएगी और फिर उसे डिक्रीमेंट किया जाएगा। तो इस फंक्शन में वैल की वैल्यू है 3, तो आप दोबारा से जो नया फंक्शन कॉल कर रहे हो उसमें 3 पास हो रहा है। ओके, तो जो नया फंक्शन है उसमें पास हुआ 3। ओके, और इस फंक्शन में, पुराने फंक्शन में, ये डिक्रीमेंट की वजह से 3 बन जाएगा 2, लाइक दिस। ओके, अब बात करते हैं जो फंक्शन अभी कॉल हुआ है इस फंक्शन की। इसमें जब आप फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर होगा। फिर while लूप की कंडीशन चेक की जाएगी जो कि ट्रू है, यानी कि इसमें भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पे भी आप बिल्कुल वही स्टेप्स रिपीट करोगे, यानी कि सबसे पहले एक नया फंक्शन कॉल होगा जिसमें 3 पास किया, फिर इसे 2 बना दिया जाएगा और नए फंक्शन को जो जिसे हमने 3 पास किया उसमें ये वेरिएबल होगा जिसे 3 मिल जाएगा। ओके, एंड सो ऑन, यही रिपीट होता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, यानी कि जो करंट एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमने पुश किया वो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करेगा, फिर वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करेगा और ये प्रोसेस होता रहेगा तब तक जब तक कि इस टैग को मेमोरी अवेलेबल है या इस प्रोग्राम को मेमोरी अवेलेबल है। इवेंचुअली क्या होगा, एंटायर मेमोरी विल बी फुल, मेमोरी भर जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि इस प्रोग्राम में कोई ना कोई दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, इतनी मेमोरी यूज कर रहा है जितनी सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फोर्सफुली टर्मिनेट कर देगा। यहां पे क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगी। तो जिस ऑप्शन में एबनॉर्मल टर्मिनेशन फॉर फू लिखा हुआ है हो सकता है वो आंसर हो सकता है ऐसे 2 ऑप्शंस हो, विल सी। इसके बारे में बात करेंगे फिर हमें पता चलेगा आंसर कौन सा ऑप्शन है। तो यहां भी आप देख सकते हो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, उसने बार को कॉल किया, बार में भी ऑलमोस्ट सिमिलर कोड है, यानी कि वैल को हमने 3 पास किया जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है कि हम पैरामीटर 3 पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में x डिक्लेयर हुआ जिसकी वैल्यू है 0। यहां पे जब आप लूप की कंडीशन चेक करोगे तो ये कंडीशन ट्रू आएगी, 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे। अब देखो
बॉडी ऑफ लूप में आप इस लाइन में x की वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, यानी कि इस वेरिएबल को जो नई वैल्यू असाइन करनी है वो है करंट वैल्यू ऑफ x प्लस वॉट एवर इज रिटर्न बाय दिस फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है ये पता करने के लिए इस फंक्शन को पहले कॉल किया जाएगा, यानी कि नए फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। उसमें हमने पास क्या किया, हमने पास किया वैल -1, यानी कि 3 - 1 जो कि है 2। तो नए फंक्शन में वैल नाम के वेरिएबल को मिला 2, फिर फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी नए फंक्शन के लिए जो x को 0 बना देगी। ओके, अब देखो, अभी इसी फंक्शन की बात करो। इस फंक्शन में इस लाइन पे हमने एक नया फंक्शन कॉल किया, मान लो ये लाइन है लाइन नंबर l। ओके, जो ये नया फंक्शन कॉल हुआ ये वाला, जब ये फंक्शन एंड होगा तो हम वापस इसी फंक्शन पर आएंगे और यहीं से ही एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के लिए वेट कर रहा है ऑन लाइन नंबर l। ओके, तो यहां पे l लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब इस फंक्शन की बात करते हैं। ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमने x को 0 बना दिया है। फिर यहां पे कंडीशन चेक होगी while val is greater than 0, जो कि ट्रू है। अब क्योंकि ये ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि हम दोबारा से एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने 2 - 1 पास किया। तो नए फंक्शन में इस वेरिएबल को मिलेगा 2 - 1 विच इज 1, और हम जब ये फंक्शन एंड होगा हम वापस आएंगे इस फंक्शन पर और रिज्यूम करेंगे लाइन नंबर l से। ओके, अब इसमें जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो x इज इक्वल टू 0 होगा और फिर से हम बॉडी ऑफ लूप में एंटर कर जाएंगे क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। ओके, वाइल की कंडीशन ट्रू है। तो जो नया फंक्शन कॉल होगा उसमें होगा वैल इज इक्वल टू 0 और x भी 0। ओके, अब देखो, इस फंक्शन के लिए फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई x इज इक्वल टू 0, तो वो x को 0 साइन कर देगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वाइल की कंडीशन फॉल्स आएगी क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, यानी कि रिटर्न वैल। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल जो कि है करंटली 0, क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया है तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ओके, अब ये 0 मिला इस फंक्शन को, ये फंक्शन इस वैल्यू का क्या करेगा, ये फंक्शन इस वैल्यू को इस लाइन पर यूज करेगा जहां पे भी इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो इसमें हमने फंक्शन कॉल किया था यहां पर, यानी कि जो वैल्यू इससे रिटर्न हुई वो है 0, तो हम 0 को यहां पे यूज कर सकते हैं। मींस x इज अपडेटेड टू 0। देखो, ये है 0 प्लस इसने रिटर्न किया 0, तो 0 + 0 जो कि है 0, उसे हम x को असाइन करना चाहते हैं। मींस x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब देखो क्या होगा, अब हम इसी फंक्शन पर हैं लाइन नंबर l में। l हमने एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि 0 + 0 इसे असाइन कर दिया। तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप में दोबारा से ये कंडीशन चेक करेंगे। यहां पे लिखा हुआ वैल इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि पिछली आइट्रेशन में हमने वैल की वैल्यू तो चेंज ही नहीं की। ओके, तो ये दोबारा से फंक्शन कॉल करेगा जिसमें दोबारा से वही सेम चीज पास होगी, वैल इज इक्वल टू 1 - 1 जो कि है 0। तो अब इस फंक्शन के लिए फिर से पहली लाइन में x इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर होगा। ओके, फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी जो कि फॉल्स होगी क्योंकि यहां से जो वैल्यू पास की वो सेम है जो पिछली आइट्रेशन में पास हुई थी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, यानी कि ये दोबारा से 0 ही रिटर्न करेगा। फिर 0 + 0 हम इस वेरिएबल को असाइन करेंगे, दोबारा से अगली आइट्रेशन में कंडीशन ट्रू होगी। देखो, ये तो फंक्शन एंड हो गया, इसने 0 रिटर्न की और ये एंड हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल अभी भी 1 है क्योंकि हमने वैल की वैल्यू चेंज नहीं की, तो दोबारा से यही फंक्शन कॉल होगा और ये प्रोसेस इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो इस फंक्शन में क्या होगा, यहां पे एक इनफाइनाइट लूप है, यहां पे है इनफाइनाइट लूप। और इसमें है एबनॉर्मल टर्मिनेशन या फोर्सफुल टर्मिनेशन। देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम
जब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो ये इतनी मेमोरी यूज करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इसे फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। बट जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो इसमें बहुत कम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि ये बहुत कम मेमोरी लेगा। जब यहां पे हम पहुंचेंगे तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा, फिर वही पॉप हो जाएगा, फिर से वही पुश होगा, वही पॉप हो जाएगा, यानी कि ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करेगा। और तो और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कभी नहीं पता चलेगा कि इसमें इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि प्रोसेसर्स का काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना, और ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं देखेगा कि वही इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं और कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता चलेगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करेगा, खुद ये टर्मिनेट होगा नहीं। तो यहां पे है इनफाइनाइट लूप, यहां पे है अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ओके।